नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना की। कृषि में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार का एक इनोवेटिव प्रयास है। इस योजना का मकसद देश की महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में महिलाओं का अधिक योगदान और ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है और खेती में ड्रोन की मदद कैसे ली जा रही है, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव एस रुक्मणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुक्मणी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपायुक्त CR लोही जी से। लोही जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सवाल सबसे पहला रुक्मणी जी आपसे है मेरा, क्योंकि नमो ड्रोन दीदी योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना क्या है, इस बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकती हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस टॉपिक। ये नमो ड्रोन दीदी योजना जो स्कीम है, इसको चालू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिला था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2023 में इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में इसका अनाउंसमेंट किया था कि किस तरह से SSG ग्रुप्स हैं, जो वुमेन SSG ग्रुप्स जो विलेज लेवल पे होती हैं, उनको किस तरह से ड्रोन्स दिया जाएगा और ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग देने के बाद वो किस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में ड्रोन्स यूज करके फार्मर्स को अपना सर्विसेज दे पाए। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अब वो हुआ था 2023 में। उसके बाद हम लोगों ने स्कीम लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद स्कीम में हमने ऑलरेडी 500 ड्रोन्स जो है 500 SSG ग्रुप्स को दे दिया है। अब मैं बात करूंगी कि ये स्कीम है क्या और इसमें क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये नमो ड्रोन दीदी योजना में जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो विलेज लेवल पे जो पुअर और गरीब घरों से आती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको जो है ड्रोन्स दिया जाएगा, किसान ड्रोन्स दिया जाएगा। और ऐसे 15,000 वुमेन SSG ग्रुप्स को सिलेक्ट करके उनको ड्रोन्स दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, 500 ड्रोन ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी हम लोग 2024, 25, 26 में 14,500 ड्रोन और देंगे। और ड्रोन्स देने का भी हम लोग जो है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। जैसे 80% जो ड्रोन की कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो उस कॉस्ट को यूज करके SSG ग्रुप्स जो है बाकी अमाउंट लोन लेंगे। लोन लेके वो लोग जो है ड्रोन्स प्रोक्योर कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में हमारा पूरा हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स की कंपनीज होती हैं वो ड्रोन्स प्रोक्योर करके SSG की मदद करेंगे। सेकेंडली, ये ड्रोन किस लिए दिया जा रहा है? अब जैसे ड्रोन्स SSG ग्रुप्स को देने के बाद इसका जो है एग्रीकल्चर फील्ड में वाइडली यूज करने के लिए हम दे रहे हैं। तो किस पर्पस के लिए होगा? जैसे फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर हो गया या पेस्टिसाइड्स हो गया, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है जब फार्मर्स अपने फील्ड में क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। तो ये स्प्रेइंग सर्विसेज देने के इनिशियली हमारे SSG ग्रुप्स फार्मर्स को सर्विसेज देंगे। जी बिल्कुल। CR लोही साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण का उद्देश्य है। ट्रेनिंग के स्तर की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से इस योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर किया जा रहा है? नमस्कार जी। जैसा कि सभी जानते हैं कि पायलट के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो DCCA से अप्रूव्ड है, वो 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें सिर्फ ड्रोन चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। परंतु हम लोगों ने इस स्कीम को मद्देनजर रखते हुए इसको 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, जिसमें जो स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन है उसके लिए 7 दिन का ड्रोन चलाने का ट्रेनिंग और 8 दिन का एग्रीकल्चर में उसका कैसा उपयोग किया जाए इसके ऊपर ट्रेनिंग है। उसी तरह जो मीडियम क्लास जो ड्रोन है उसमें 15 दिन का जो है ड्रोन चलाने का ट्रेनिंग और 5 दिन का उसको एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग है, जिसमें 2 घंटे उसको खुद ही फील्ड में उसको ड्रोन को उड़ाना है। और टोटल जैसे अगर देखा जाए तो मैनुअली और
ऑटोमेटिक, दोनों मोड में इसको चलाने का ट्रेनिंग भी उसके अंदर हमने रखा है। जैसे एग्रीकल्चर में कि फॉर्मुलेशन कैसे बनाना है, पेस्टिसाइड को कैसे मिक्स करना है, कौन सा पेस्टिसाइड किया जा सकता है ड्रोन से, फर्टिलाइजर कौन सा यूज किया जा सकता है, ड्रोन के क्या उपयोग है, उसको छोटे मोटे रिपेयर अगर कोई आता है तब उसको कैसे उसको दूर किए जा सकते हैं, ये सारा जो है हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। रुक्मणी जी, इसमें महिलाओं को खास तौर पे फोकस में रखा गया है। अगर मैं कहूं तो सीधे सीधे महिलाओं पर केंद्रित ये योजना है। महिलाओं को प्रशिक्षित करने के पीछे कोई खास उद्देश्य, कोई खास वजह? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक उन स्कीम्स में वन ऑफ द वेरी फ्यू स्कीम्स है जो 100% बेनिफिशियरी वुमन को मान के चल रहा है। तो इसका रीजन यही है कि दैट जो एसएसजी ग्रुप्स जो होते हैं, जो विलेज लेवल से आते हैं, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू एसएसजी ग्रुप्स बनाया जाता है, ये महिलाएं जो है बहुत गरीब घर से आती हैं, इनको एसएसजी के ग्रुप पे बनाया जाता है और ये ग्रुप्स हर लेवल के विलेज में, हर विलेज में होते हैं और इनको यूज करके काफी सारे और भी जो है स्कीम्स इंप्लीमेंट किया जाता है। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो विलेज लेवल पे अवेलेबल है। तो इनको अगर हमने एम्पावर कर दिया और इनको हमने ड्रोन्स दिया या एम्पावर करके फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, वो डायरेक्टली फार्मर्स से जुड़ सकती हैं। और क्योंकि फार्मर्स जो है दूर दराज में जाके ड्रोन सर्विसेज लेने से अच्छा है कि जब विलेज लेवल पे अपने ही माता बहनें उससे सर्विसेज लेंगे तो वो बहुत फायदेमंद होगा। एक तो ये रीजन है। सेकंड ये रीजन है कि हम वुमन को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि दैट वुमन, महिलाएं जो है हर फील्ड में आगे जा रही हैं और टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर सकती हैं। तो जैसे हमारे दूसरे भी स्कीम्स हैं उसमें भी हम सब्सिडी देते हैं। जैसे हम मैकेनाइजेशन के लिए स्पेशल कंपोनेंट है, जैसे 50% सब्सिडी देते हैं। तो इसमें भी हम चाह रहे थे कि ड्रोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जिससे वुमन एम्पावरमेंट आगे जाए और दूसरा इनको ये पुअर हाउस होल्ड जो एसएसजीज हैं, इनको किस तरह से इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी वो कर सके, उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिल सके। तो ये फ्यू रीजंस है जिस वजह से हमने वुमन फोकस स्कीम बनाया है। जी रुक्मणी जी, अगला सवाल मेरा आप ही से है कि जो ड्रोन है उसको उपलब्ध सरकार करवाएगी या स्वयं सहायता समूह जो हैं वो स्वयं खरीदेंगे? उस पर कोई सब्सिडी मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी तो कितनी मिलेगी? जी, तो ये स्कीम जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटेड स्कीम है। इसमें हम लोगों का फंडिंग जो है 100% फंडिंग हम देंगे और इस 100% फंडिंग में जो है जो एसएसजी को ड्रोन खरीदना है, वो ड्रोन खरीदने का काम जो है हम फर्टिलाइजर कंपनी के थ्रू करवाएंगे और जो ड्रोन खरीदने का जो खर्च आएगा उसमें 80% का जो है असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। दैट मीन्स अगर एक ड्रोन 5 लाख या 6 लाख का है तो उसका 80% सब्सिडी हम लोग दे देंगे और 20% एसएसजी को खुद लाना पड़ेगा या वो बैंक से लोन ले सकते हैं। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोन पैटर्न है वहां उसके बैंक से भी लोन ले सकते हैं। वहां से लोन लेने में इनको फायदा ये रहता है कि उनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल जाता है, या तो आरडी स्कीम्स अपने स्कीम्स चला रहे हैं जिसमें वो लोन्स ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्कीम का 80% फाइनेंशियल असिस्टेंस हम वुमेन एसएसजीज को देंगे। जी बिल्कुल, लक्ष्य महिलाओं के सशक्तिकरण का है। सीआर लोही साहब, अगर बात मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की करूं तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से कृषि के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हो रहा है और किस तरह से जो खेती किसानी से जुड़ा वर्ग है वो उसका उपयोग कर रहा है, या मंत्रालय किस तरह से उसको लोगों तक पहुंचा रहा है उस टेक्नोलॉजी को? आज के समय में अगर देखें तो सिर्फ स्प्रेइंग का काम जो है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इसका काम जो है ड्रोन के द्वारा लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ कुछ ड्रोन जो है वो सीडिंग अटैचमेंट के साथ भी आ रहे हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट के काम के लिए भी जो उनको टाइप अप्रूवल मिल रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हिली एरिया है तो हिली एरिया में इतना आसान नहीं होता कि उसको चढ़ के कहीं भी वेजिटेबल्स हो, कोई मेडिसिन हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो उसको वहां तक पहुंचाए। तो इसीलिए इन्होंने जो है एक बॉक्स उसके साथ फिक्स किया हुआ है ड्रोन के साथ।
और ताकि उसको जो है हिली एरिया में तुरंत उसको 5 मिनट के अंदर जो है ऊपर हिल पे पहुंच जाएगा। उसी तरह जैसे स्प्रे और फर्टिलाइजर का स्प्रेइंग के अलावा इसका उपयोग एग्रीकल्चर में बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं, जैसे कि क्रॉप की मैपिंग कर सकते हैं, कौन सी बीमारी क्रॉप के ऊपर आई है। जैसे होता है ना कि कोई बीमारी लग जाती है तो 2-4 पौधों को लगती है, थोड़े से पैच में लगती है, हम स्प्रे पूरे फील्ड में करते हैं, जिससे उसका स्प्रे पेस्टिसाइड का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है, पानी का भी नुकसान होता है। तो ये टेक्नोलॉजी है कि मैपिंग अगर आप कर ले उसको, तो उससे पता लग जाएगा कि कौन सी एरिया में जो है पेस्टिसाइड की आवश्यकता है, तो उसी एरिया में ड्रोन के द्वारा स्प्रे किया जा सकता है मैपिंग करके। उसी तरह जो है कितना आपका जो है यील्ड एनालिसिस तक इससे कर सकते हैं कि जब आपका क्रॉप तैयार हो जाता है तब एनालिसिस होता है कि भाई आपका कितना प्रोडक्शन उससे आपको मिल रहा है जी। उसी तरह जो है सीडिंग का, जैसे मैंने बताया कि जैसे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में सीडिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए सीड बॉल्स की तरह उसको यूज किया जाते हैं, जो ऊपर से जो है डाले जाते हैं ताकि जो है उसमें फॉरेस्टों को बढ़ाया जा सके। उसी तरह जैसे अभी कुछ रिसर्च ऐसे भी चल रहे हैं कि सीड ड्रिल भी उसके ड्रोन के साथ लगाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, ताकि फील्ड में भी सीड ड्रिल को भी ड्रोन खींच सके। उसी तरह जो है जैसे फिशरीज है, फिशरीज में क्या होता है कि जो भी फीडिंग होता है फिश का, उसको हम साइड से डाल सकते हैं, पानी के अंदर जाके या तो बोट में जाना पड़ेगा। तो ये जो ड्रोन उसमें बहुत ज्यादा उपयोगिता है उसकी, कि वो बीच में जहां भी चाहे जहां तो उसको फिश को वहां पे वो फीडिंग कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग जो है ड्रोन के हैं जो एग्रीकल्चर में यूज हो सकते हैं और धीरे धीरे उसका उपयोगिता बढ़ भी रही है। जी, जाहिर सी बात है ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और बड़े इसके फायदे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रुक्मणी जी ये उठता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए या टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आ सकता है और गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या बदलाव आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल आता है कि अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होगा तो उससे अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आएगा, किसान की स्थिति कैसे मजबूत होगी, कृषि में उत्पादन कैसे बढ़ेगा। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने सही पूछा है। देखिए, ड्रोन के यूज से क्या फायदा होने वाला है विलेज लेवल पे या वुमेन एसएसजी को या फार्मर्स को। पहली बात तो ये है, विलेज लेवल पे इनकम बढ़ेगा, मतलब वहां पे प्रॉस्पेरिटी आएगी। जैसे वुमेन एसएसजीज जो हैं अपने ड्रोन के यूज करके फार्मर्स को सर्विसेज देंगे, सर्विसेज देने के लिए उनको कुछ किराया मिलेगा, रेंटल मिलेगा, तो उस रेंटल से उनके घर के अपनी इनकम भी एडिशनल इनकम हो जाएगा, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके साथ उनको एडिशनल इनकम मिलेगा। सेकेंडली, फार्मर्स को इजी सर्विसेज मिलेगा, जैसे अब फार्मर्स आज के डेट में जो ड्रोन्स यूज नहीं कर रहे हैं या जो जहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पे फार्मर्स को खुद जाके फील्ड में जाके पेस्टिसाइड हो गया जो कितना हैजर्डस होता है, जो डेंजरस होता है, पेस्टिसाइड हो गया या फर्टिलाइजर हो गया, खुद ही जाके छिड़कना पड़ता है, या अगर वो किराए से करवाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। चाहे किराए पे खुद फार्मर खुद करें या किसी और से कराएं, ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो है ये फार्मर जब खुद करते हैं तो उनको हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ही हैजर्डस होता है। तो ये सारी चीजें ड्रोन के सर्विसेज के थ्रू हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली, किस तरह से जैसे हम फार्मिंग की बात करते हैं तो ड्रोन यूज करने से हमारी पानी की बचत भी होती है, क्योंकि ड्रोन यूज से हम फर्टिलाइजर करते हैं तो उसमें पानी की खपत कम होती है। सेकेंडली, कितनी जल्दी फार्मर्स आज के डेट में अगर देखें तो फार्मर्स को अपने फील्ड को विदाउट ड्रोन करेंगे तो घंटों भर लग जाता है उनको फर्टिलाइजर स्प्रे करने में या तो पेस्टिसाइड स्प्रे करने में। अब आप ड्रोन यूज करिए, ड्रोन यूज करने में से मिनटों के अंदर एक 2 एकड़ आराम से स्प्रे हो जाता है। और दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे ड्रोन के थ्रू हम स्प्रे करते हैं तो एक्यूरेसी आ जाता है कि जिस जगह पे फर्टिलाइजर की जरूरत है, जिस जगह पे दवाई की जरूरत है, वहीं पे छिड़काव किया जाता है। तो ये एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करता है, इनकम फार्मर्स को इजी सर्विसेज देता है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है और
जनरली विलेज लेवल में प्रॉस्पेरिटी लाती है। तो ये एक बहुत ही एक चेन इफेक्ट है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस स्कीम के द्वारा हम 2 महिलाओं को, जो एसएसजी ग्रुप्स में 2 महिलाएं होंगी, उनको हम ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दिलाएंगे, फिर एक ड्रोन असिस्टेंट की पायलट की ट्रेनिंग दिलाएंगे। अब आप सोचिए 15,000 ड्रोन्स दिया जाएगा तो 30,000 महिलाओं को नौकरी मिलेगी। तो ये एक बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स बनेगा। जी बिल्कुल। सीआर लोही साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों में रुचि भी होती है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो लोगों में रुचि किस तरह से है ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर? क्या कृषि क्षेत्र में जो आम किसान हैं या आम जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनमें किस तरह की आप रुचि पा रहे हैं? कितनी उनकी इंटरेस्ट है ड्रोन टेक्नोलॉजी को सीखने में? जैसा अभी जितने हम लोगों ने जो 500 ड्रोन मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और उनके भी कुछ एनालिसिस है, और बाकी जो दूसरे हमारे स्कीम में भी जैसे ड्रोन दिए हुए हैं, तो किसानों को उसमें फायदा काफी दिख रहा है, क्योंकि उससे इनकम तो जनरेट हो ही रही है और काम जल्दी हो रहा है, इफिशिएंसी बढ़ रही है। तो उसको जो है प्रचलित तो बहुत जल्दी हो। किसान एक दूसरे को, ये होता है कि विलेज में जब जाते हैं कोई भी, उसमें होता है एक किसान को जो पसंद आता है तो और भी किसान उसको जो है जल्दी पसंद करते हैं। तो ये एक टेंडेंसी होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं एसएचजी ये काम कर रहे हैं वहां पे, और बाकी लोग भी ड्रोन वाले, तो उसका बहुत अच्छे से उपयोग उसी फील्ड उसी एरिया में पैचेस में हो रहा है। काफी लोगों से हमने बात किया है, जैसे पेस्टिसाइड कंपनी है, उनके भी कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, वो भी किराए पे चलाते हैं। तो ये पैचेस ऐसे तैयार हो रहे हैं ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा किसान जो है उसको यूटिलाइज कर रहा है। इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगी। आपने ये पूछा था कि जैसे एसएसजीज या महिलाएं किस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म, जो हमने अभी पिछले 1 साल में जो 500 ड्रोन्स हमने दिया है, इन एसएसजी महिलाओं से हमारा इंटरेक्शन लगातार होता रहता है। हम इनको मीटिंग्स में बुलाते हैं, पिछले रिपब्लिक डे के फंक्शन में बुलाया था। तो इन लोगों से इंटरेक्शन से यही हमें पता चल रहा है, या हम लोग जब इंस्पेक्शन करते हैं, कि दैट दे आर वेरी ईगर टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। वो लोग इतने आगे आके इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों को ड्रोन्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन वो लोग अडॉप्ट करने के लिए इतने ईगर हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे किसान भाई उसका उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उसका उपयोग भरपूर अपने जीवन में करना चाह रही हैं। लेकिन रुक्मणी जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न मंचों से एक बात पे खास तौर पर जोर देते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, खास तौर से कृषि के क्षेत्र में। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के उपयोग को आप कैसे देखते हैं? कृषि मंत्रालय के स्तर पर तमाम तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, आपका क्या कहना है? जी, ये भी आपने सही कहा कि दैट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है। टेक्नोलॉजी कई तरह के होते हैं। जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी वो मशीन से रिलेटेड है। तो मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी तरह से हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत किस तरह से छोटे और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, महिलाएं, हमारे पिछले वर्ग के जो फार्मर्स हैं, उन तक किस तरह से हम मशीन्स पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए हम डेडिकेटेड स्कीम एक चला ही रहे हैं कि जिसका नाम है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसमें हम ड्रोन्स को भी प्रमोट करते हैं। तो इसके अलावा हम अब आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली के आसपास में ये जो पराली बर्निंग हो रही है, पराली जलाने का ये जो यूपी, हरियाणा और पंजाब में हो रहा है, इसको काउंटर करने के लिए भी हम मशीन्स देते हैं। तो हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन को लेके फार्मर्स को एम्पावर करने का। जी बिल्कुल रुक्मणी जी, आपने हमें नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में जानकारी दी। आपका संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लोही साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।